नमस्कार सभी को। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर हिस्ट्री के टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया और इसमें 3 सब टॉपिक दिए गए हैं जिनसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल और फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट। तो इसमें आज हम करेंगे फर्स्ट पॉइंट लिटरेरी, यानी कि प्राचीन भारत के स्रोत और उसमें साहित्यिक स्रोत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणेतर ग्रंथों में किस प्रकार के साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है? तो जो ब्राह्मणेतर ग्रंथ हैं उसमें बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। ऋग्वेद में मंडल और सूक्त कितने हैं? तो जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। दाशराग्य युद्ध आर्यों के कौन से 2 प्रमुख जनों के बीच हुआ था? तो जो दाशराग्य युद्ध है जो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था वो पुरु तथा भरत के बीच हुआ था। भरत जन का नेता और पुरोहित कौन थे? तो भरत जन का नेता सुदास और पुरोहित थे वशिष्ठ। भारतीय संगीत का मूल कौन से वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो मूल है वो सामवेद को कहा जाता है। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में, जो कि सबसे आखिरी का वेद है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो जो 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय तथा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। और ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है? तो ये मिलता है पुराणों के अंदर। अमरकोश में पुराणों के कितने विषय बताए गए हैं? अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। पहला है सर्ग अर्थात जगत की सृष्टि। दूसरा है प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि। वंश अर्थात ऋषियों तथा देवताओं की वंशावली। मनवंतर अर्थात महायुग। और 5वां है वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजकुलों का इतिहास। 18 पुराणों में से कौन से 5 पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है? जो टोटल पुराण है वो 18 हैं और उनमें से सिर्फ 5 पुराण ऐसे हैं जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। और वो 5 पुराण है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण। धर्म सूत्र, स्मृति, भाष्य, निबंध आदि को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो ये सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र कहलाते हैं। भारुची, मेघातिथि, गोविंदराज तथा कुल्लक भट्ट आदि टीकाकार किस स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं? मनुस्मृति के। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर
कितने भागों में बांटा गया जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं? तो ये 3 भागों में बांटा गया था। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। फिर है सुत पिटक, धार्मिक सिद्धांत अथवा धर्मोपदेश। अभिधम पिटक, दार्शनिक सिद्धांत। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, मतलब सिद्धांत। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है और इसके लेखक हैं पाणिनि। किस संस्कृत साहित्य में आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण दिया गया है? तो ये है कश्मीरी कवि कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी के अंदर। सिंध की इतिवृत्तियों के आधार पर चचनामा नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें अरबों के सिंध विजय का वृतांत सुरक्षित है। यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। और कालांतर में इसका अनुवाद खूफी के द्वारा फारसी भाषा में भी किया गया। तमिल देश का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है संगम साहित्य से। थैंक यू।